13 युवाओं को भाजपा ने टिकट दिया और 13 के 13 युवा चुनाव जीतकर इस समय अब कुछ ही दिनों में महानगर पालिका में जाएंगे। हमारे साथ आकांक्षा बिरकर हैं, वो भी युवा हैं, पहली बार उन्होंने भी चुनाव लड़ा है। प्रभाग क्रमांक 10 से वो चुनावी मैदान में थे, कई दिग्गज उनके सामने थे, उसके बावजूद भी लोगों ने आकांक्षा को अपना मत दिया और वो चुनाव जीत गई। आकांक्षा चुनाव जीत गई हैं, जिम्मेदारी बढ़ गई है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने आपको वोट किया, तो इस जीत को किसे आप डेलीगेट करोगे, किसे दोगे इस जीत को? जनता की वजह से मुझे जीत दिया है, क्योंकि एक युवा को मौका देने के लिए जनता को चाहते हैं कि एक युवा को हमको मौका देने के लिए, तो मैं सभी को जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमारे मुझे स्पेशल ज्येष्ठ नागरिकांचा जो भी है उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जितना मुझे प्यार दिया, जितना मैं उनको मिला है, उनके सभी का आशीर्वाद लिया, मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। मैं आकांक्षा बिरकर को थोड़ा काफ़ी समय से जानता हूँ। वो एक समाज सेविका के रूप में शहर में काम कर रही थी। आपको शायद उनकी आवाज़ थोड़ा धुंधली नज़र आ रही होगी, लेकिन जो उनका मन है समाज सेविका के रूप में बहुत अच्छा तरीके से समाज सेवा उन्होंने किया, और यही कारण है कि आज लोगों ने उन्हें एक बढ़ चढ़ कर वोट देकर नगर सेविका बनाया। बिरकर भाई, लंबे समय से आप आकांक्षा को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें राजनीति में कैसे आए, किस तरह से राजनीति होती है वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस जीत को जिस प्रकार से आकांक्षा जीत हुई, तो इसके पीछे जो मेहनत है, पूरा घर एकजुट रहा होगा, पूरा जो आपका प्रभाग है, क्या बोलना चाहेंगे? ये जीत युवा की है या कि अब भारी पैमाने में देखा महिला है। इस महिला ने जो ठान लिया था कि हम आकांक्षा को चुन के देंगे, और सभी के आशीर्वाद से आपने देखा हुआ जा जाए उसको आशीर्वाद ही लेने लगा। काम तो करती थी, पहले से करती आ रही है। तो मैं यहाँ का मतदाता, जिसने मतदान किया है, एक रक्तदान और मतदान, ऐसा एक मतदान किया है कि अपना 10 नंबर वार्ड का कल भविष्य अच्छा होने के लिए। एक पिता होने के नाते एक बच्ची को जिस तरह से आपने उंगली पकड़कर सिखाना कहते हैं, काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी मेहनत की है। एक जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आकांक्षा का मनोभाव जो है वो जनहित वाला है, हमने सेवा भाव देखा है, लेकिन आकांक्षा थोड़ा सा जो अपनी बात रखने में कहीं ना कहीं, तो उसमें किस तरह से आपने प्रेजेंट किया लोगों के सामने? अभी उसने खुद, आपने देखा कैंपेन में भी देखा होगा, आप भी उनका बाइट लिया हुआ है, उत्साह में थी, और कोई घर ऐसा छोड़ा नहीं। पहला कोई सोसाइटी छोड़ा नहीं था, अभी चुनाव के कैंपेन में ना घर छोड़ा। सभी का शुभेच्छा लेने के लिए, सबका आशीर्वाद लेने के लिए वो जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँची। तभी ये 10 नंबर का एक बल्लाडे उम्मीदवार बोला जाता है कि जिन्होंने 10 साल ये वार्ड में राज्य किया है। पैसा बहुत भारी मत से उनका जीत हुआ था, वो उम्मीदवार से एक भारी मत से आकांक्षा जीत के आई। ये लोगों ने दिया, ये जनता ने दिया, या मतदाता ने दिया। अच्छा आकांक्षा, इस समय कई पढ़े लिखे लोग इस चुनावी मैदान में थे और कई लोग जीत के भी गए, कई डॉक्टर्स हैं, कई इंजीनियर्स हैं। आप अपने बारे में बताइए, आपने कितना पढ़ाई किया और अब महानगर पालिका में जा रही हैं? मैंने तो बीकॉम किया, फिर फैशन डिजाइन किया, 3 साल का कोर्स किया है। अब देखिए, अभी हमारा भारतीय जनता पार्टी 13 युवा है, 13 युवा का अपने अलग अलग एजुकेटेड है, जैसे कि डेंटिस्ट किया है, और कोई इंजीनियरिंग किया है, कोई बीकॉम किया है, कोई आर्ट किया है, कोई बिजनेस है। अभी सबसे पहले छोटी उम्र का युवा आपने चुना है 21 साल की, वो मनीषी पाटिल जी है, सबसे छोटी है, तो सभी एजुकेटेड है, वो भी जीत गई है। तो ऐसे एक युवा लोग को मौका दिया था कि युवा लोग क्या अपने एक प्रभाग में कैसे विजन होता है, वो जनता के लिए सब करके ही देंगे, और जनता के लिए हमेशा बात सुनते ही रहते हैं, तो वही सब हम सेवा करते ही रहते हैं जनता के लिए। अच्छा बिरकर भाई, आपने महानगर पालिका को काफ़ी नज़दीक से, काफ़ी लंबे समय से देखा है। अब जिस प्रकार से युवा, पढ़े लिखे युवा महानगर पालिका में जाएंगे, खासकर उसमें महिलाएं का रोल इसमें ज़्यादा रहेगा, तो वो जो चित्र है महानगर पालिका का, सभागृह का, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? किस प्रकार का शहर का विकास होगा उस सभागृह से? शहर का विकास
तो अभी हमारे माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इसी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे मैदान पे आया था। वो वार्ड क्रमांक 10 था और वो वार्ड क्रमांक 10 में ये मैदान में उन्होंने कहा कि मुझे मेरे नगर सेवक मेरा महापौर बिठाओ, विकास मेरे पास, मैं विकास करूँगा। जो भी ये लोग को मिलना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिलना है, वो लाने की पूरी कोशिश करके वार्ड का हित का, वार्ड को क्या कम है वो हर उन्होंने पानी का योजना के तो बताया, वो आप लोगों को भी मालूम है। बाकी जो छोटे मोटे जो काम है वो तो कॉर्पोरेटर के होते हैं, वो तो कॉर्पोरेटर की खाली उनको ध्यान रखना है। काम करने वाले कर्मचारी पालिका के खाली एक अपना जॉब समझ के या सेवा समझ के करना ये जरूरी है। इतना मैं ये उम्मीदवार को आपके माध्यम से एक सूचना सुना दूं। देखिए, आकांक्षा बीरकर और शंकर बीरकर, क्योंकि इस समय जैसा हमने पहले भी कहा कि महानगर पालिका में युवा चेहरे देखने को मिलेंगे, पढ़े लिखे चेहरे देखने को मिलेंगे। अब उम्मीद शहरवासी जरूर उनसे करेंगे कि आने वाले समय में मीराबेंद्र शहर का अच्छा विकास हो, सुचारू रूप से विकास हो, जिससे कि पानी की समस्या हो, गटर की समस्या हो, इस प्रकार की समस्याओं से उन्हें छुटकारा मिले। आपका समय के लिए मीराबेंद्र से मैं अनिल नोटियाल।